बच्चे में विकासात्मक देरी का समय पर पता लगाना। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने समावेशी शिक्षा और इसके महत्व को समझने के साथ साथ एक आंगनवाड़ी को कैसे समावेशी बनाया जा सकता है और समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए यह भी जाना था। आज के सत्र में हम बच्चों में विकासात्मक देरी का समय पर पता लगाने के बारे में समझेंगे। उद्देश्य: बच्चों में विकासात्मक देरी और उसके कारणों को जान पाएंगे। बच्चे में देरी के संकेत और उनको पहचानने के लक्ष्य को जान पाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते अपनी भूमिका को समझ पाएंगे। विकास में देरी: अधिकतर बच्चे एक उम्र तक कुछ खास काम सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का विकास धीमा होता है जिसे विकास में देरी कहते हैं। इससे बच्चे कई अवसर खो देते हैं। पहले 3 सालों में बच्चे का दिमाग तेजी से बढ़ता है, इसलिए हम उनसे बात करते हैं, गाते हैं और वे खिलौनों से खेलते हैं। शुरुआती साल बहुत अहम होते हैं। अगर देरी पहचान में ना आए तो यह विकलांगता बन सकती है। अलग अलग अवस्थाओं में विकास में देरी के प्रमुख कारण: जन्म से पहले: अगर गर्भावस्था के दौरान मां शीशे यानी लीड के पेंट, कीटनाशक, चूहे की दवा, गंदा पानी जैसी चीजों के संपर्क में आती है या धूम्रपान और शराब का सेवन करती है तो इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। कभी कभी आनुवांशिक विकार जैसे एनीमिया भी विकास में देरी के कारण बन सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि ज्यादातर विकलांगताएं माता पिता से नहीं आती हैं। जन्म के समय: बच्चे के जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी, समय से पहले जन्म के समय कम वजन, प्रसव में चोट और प्लेसेंटा की समस्याओं से विकास में देरी हो सकती है। कुछ संक्रमण जैसे रूबेला भी विकलांगता का कारण बन सकता है। गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जन्म के बाद भी कुपोषण, खराब वातावरण, अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल, शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी के कारण विकास में देरी हो सकती है। हालांकि विकास में देरी कभी भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में कुछ चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देकर हम संभावित समस्याओं का पता लगा सकते हैं। विकासात्मक समस्याओं को पहचानने का लक्ष्य: विकास में देरी के चिन्हों को जल्दी पहचानकर सही समय पर माता पिता को इसके बारे में सूचित करके सही समय पर डॉक्टर की सलाह से इन बच्चों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिले, यही एकमात्र लक्ष्य है विकासात्मक समस्याओं को जल्दी से पहचानने का। जन्म से 3 महीने: अगर बच्चा तेज आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करता, 2 से 3 महीने में चलती वस्तुओं को आंखों से फॉलो नहीं करता, 3 महीने में चीजें नहीं पकड़ता और थामता, 3 से 4 महीने में खिलौनों को नहीं पकड़ता, 4 महीने में वस्तुओं को मुंह में नहीं डालता, आंखों से संपर्क नहीं बनाता, तो हो सकता है कि विकास में देरी हो। 4 से 7 महीने: अगर बच्चे की मांसपेशियां बहुत सख्त या ढीली हैं, 5 महीने में सिर झूलता है, परिवार से प्यार नहीं करता, आंखें टेढ़ी मेढ़ी और पानी भरी रहती हैं, 4 महीने में ध्वनियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, अंगों को हिला नहीं पाता, 6 महीने में पेट से पीठ की ओर नहीं पलटता, मदद से भी नहीं बैठ पाता, या 5 महीने में मुस्कुराता या हंसता नहीं, तो विकास में देरी हो सकती है। 8 से 12 महीने: अगर बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर पाता, एक ओर से शरीर को खींचता है, सहारे से खड़ा नहीं हो सकता, 10 से 12 महीने में छिपी वस्तुओं को नहीं ढूंढता,
1 साल तक बड़बड़ाना कम हो गया और कोई शब्द नहीं बोलता, 10 महीने में स्थिर नहीं बैठता या 8 महीने में पीकाबू जैसे खेलों में रुचि नहीं दिखाता, तो यह विकास में देरी का संकेत हो सकता है। 12 से 24 महीने। अगर बच्चा 18 महीने तक चल नहीं पाता, 18 महीने तक कम से कम 15 शब्द नहीं बोलता, 2 साल तक 2 शब्दों वाले वाक्य नहीं बनाता, 15 महीने में वस्तुओं को पहचान नहीं पाता, 24 महीने में क्रियाओं या शब्दों की नकल नहीं करता या 24 महीने में साधारण एक स्टेप निर्देशों का पालन नहीं करता, तो यह विकास में देरी का संकेत हो सकता है। 24 से 36 महीने। अगर बच्चा बार बार गिरता है, चढ़ाई में कठिनाई होती है, लार टपकती है, 3 साल तक ब्लॉक्स का टावर नहीं बना पाता, आकार की नकल या ट्रेस नहीं कर पाता, वाक्यों या वाक्यांशों में बात नहीं करता, अन्य बच्चों के साथ खेल में भाग नहीं लेता या माँ से अलग होने में कठिनाई होती है, तो यह विकास में देरी का संकेत हो सकता है। कुछ समय के लिए विकास में देरी के संकेत होना ठीक है। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, लेकिन लंबे समय तक ये संकेत दिखें तो चिंता की बात है। ऐसे बच्चे को जांच के लिए भेजना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक की भूमिका। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक होने के नाते आपकी भूमिका इस प्रकार से रहनी चाहिए। पहचान करना। बच्चे की परेशानियों को पहचानना चाहिए, पर ध्यान रहे बच्चे पर कोई लेबल ना लगाएं। लंबे समय तक देखना या निरीक्षण करना। कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ध्यान से देखें, उसके व्यवहार और सीखने के तरीकों को समझें। आंगनवाड़ी या स्कूल प्रमुख से बात करना। आपके द्वारा देखी गई बातों को आंगनवाड़ी या स्कूल के मुखिया के साथ साझा करें, उनकी सलाह लें। माता पिता से बातचीत। बच्चे के माता पिता से अकेले में मिलें, उन्हें बच्चे की स्थिति के बारे में बताएं और उनकी राय जानें। डॉक्टर की सलाह। अगर ज़रूरी लगे तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दें। डॉक्टर की मदद से बच्चे की सही जांच हो सकेगी। तो आज हमने जाना कि जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद की अवस्थाएं बच्चे के जीवन में विकासात्मक देरी के कारणों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। हालांकि जन्म के बाद भी हम शुरुआती समय में इस देरी की जल्दी से जल्दी पहचान करके डॉक्टर की समय पर सलाह लेकर प्रत्येक बच्चे को अच्छे से बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आज की असाइनमेंट है, निम्नलिखित केंद्रों में से किसी एक केंद्र के बारे में जानकारी हासिल करें और हमारे साथ उसके बारे में लिखकर साझा करें। धन्यवाद।